तर चला, शुभ संध्याकाळ सगळ्यांना, शुभ संध्याकाळ. नवीन वर्षाच्या तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा. नवीन वर्षासाठी जे काही लिखाण सांगितलं होतं, ते फारसं कोणाचं आलेलं नाहीये. तर ते तुमच्या तुमच्या डायरीत मी तुम्हाला लिहायला सांगितलेलं आहे. तर थोडंसं भविष्य मालिका पुराण, कल्की अवतार आणि धर्म संस्थापना भाग 2 हे थोडंसं वाचायला घेऊयात. कारण लोकं काहीही सांगतायत, बोलतायत, तर मी म्हटलं पुस्तकच घेऊ आपण. पंडित श्री काशीनाथ मिश्र यांचं हे पुस्तक आहे. काय म्हटलंय चाळू जरा 2 दिवस. जय जगन्नाथ. त्यांचे YouTube बघितले होते मी 1-2 म्हणून पुस्तकच घेतलं. तर विषय सूची बघा काय आहे, भविष्य मालिका सगळीकडे डिस्कस केली जातीये आणि भविष्य मालिकेप्रमाणे घडतही चाललेलं आहे आपण बघतोय. कलियुग का अंक अध्याय 1 कलियुग का अंत कल की अवतार धर्म संस्थापना और भक्तों का उद्धार भविष्य मालिका शास्त्र क्यों. तर हेच बघूयात पहिलंच काय आहे भविष्य मालिकेत. भाग 2 घेतलाय मी, भाग 1 नाही घेतलेला. तर घेतलंच नाही म्हणजे विकतच नाही घेतला. कलियुग का अंत, कल की अवतार, धर्म संस्थापना और भक्तों का उद्धार, भविष्य मालिका शास्त्र क्यों? इस पुस्तक को पढ़ने वाले सभी आदरणीय भक्तों को बताना चाहता हूँ, मैंने सनातन धर्म के अष्टादश पुराण, सभी शास्त्रों, वेद, उपवेद, इतिहास और संतों की वाणी को अनुध्यान किया। लेकिन विभिन्न शास्त्रों में कल की अवतार और धर्म संस्थापना के बारे में थोड़े कम प्रमाण मिलते हैं। परंतु भविष्य मालिका शास्त्र में कलियुग अंत, भगवान कल्कि का अवतार, धर्म संस्थापना, भक्तों का उद्धार, सत्ययुग का निर्माण, आने वाली आपदा से रक्षा का सूत्र, भक्त भगवान का मिलन, राम राज्य का निर्माण और संपूर्ण सत्य युग के निर्माण तक की रचना है। हमने देखा किसी भी शास्त्र में भगवान कल्कि की लीला के बारे में संपूर्ण वर्णन नहीं है। आपण बघितलं ना ते शंभाला, शंभालाच्या इथलंच ते कल्कीचं उदाहरण आहे. आपण हे कुठल्यातरी याच्यात बघितलं. मानव सभ्यता और भक्त लोगों के कल्याण के लिए नित्य पंच सखाओं ने सबसे बड़ा अनुभव का प्रमाण जगन्नाथ क्षेत्र को रखे हैं। उन्होंने सारे विश्व के भक्तों को दृढ़ निश्चय भाषा से चेतावनी के साथ बताया, जब 5000 वर्ष के बाद कली युग का अंत होगा, तब भविष्य मालिका शास्त्र का पूरे विश्व में प्रचार होगा। लेकिन कई धर्मीय परंपरा के लोग इस शास्त्र को नहीं मानेंगे। इसी कारण नित्य पंच सखाओं ने जगन्नाथ क्षेत्र को प्रामाणिक तत्व से लेकर युग अंत और कल की अवतार का सबसे बड़ा प्रमाण रखे हैं। पंच सखाओं ने स्पष्ट रूप से सभी भक्तों को दिशा दिखाने, आद्य सत्य युग का निर्माण, पूर्ण सत्य युग की प्रतिष्ठा तक तथा भक्तों के उद्धार के लिए बताया। जब जगन्नाथ धाम पुरी से निम्नलिखित संकेत मिलेंगे, तब कलियुग का अंत, भगवान कल्कि का अवतार और धर्म संस्थापना का समय आ जाएगा। जगन्नाथ धाम पुरी से कलियुग अंत के संकेत। अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठेगा। अभी ये कुछ संकेत हो के गए हैं। नील चक्र पर सिद्ध पक्षी बैठेगा। जब जगन्नाथ मंदिर से चूना निकाला जाएगा। जब जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से बार बार पत्थर गिरेगा। जब मंदिर से गिरने वाले पत्थर पर उल्लू पक्षी बैठेगा। किसी को पता है तो बता दे क्या क्या लक्षण सिद्ध हो गए हैं, अभी तक हुए हैं। जब जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा बार-बार गिरेगी, मुझे लगता है ये भी होके गया है। जब नील चक्र थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाएगा, जब पतित पावन बाना जगन्नाथ मंदिर की पवित्र ध्वजा पर वज्राघात होगा और पतित पावन बाना अग्नि में जलेगी, जब जगन्नाथ मंदिर के रत्न सिंहासन पर अग्नि संयोजित होगी। वो तो पहला कब के हो गए हैं मैडम। अभी लास्ट लास्ट सिग्नल चले हैं, वो भी हो गए, बहुत एंड तक आ गए सिचुएशन। जब अर्धरात्रि में जगन्नाथ मंदिर से चोरी होगी, जब रत्न सिंहासन पर खून की बूंदें गिरेगी, जब कल्क वृक्ष की डालियां टूटेगी, जब मंदिर परिसर के अंदर भक्तों की मृत्यु होगी, कभी-कभी जगन्नाथ महाप्रभु प्रसाद के समय हथेली में दृश्यमान नहीं होंगे। महाप्रसाद के समय जगन्नाथ जी के हथेली में दर्शन न होने के कारण महाप्रसाद मिट्टी में दफन करना पड़ेगा। 15 संकेत है।
15 यही सभी संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिल चुके हैं, पुस्तक में ही लिखा है। मैंने बोला ना, हो गए एंड के भी, श्योर नहीं थी। ये सब संकेत हो मिल चुके हैं, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हो रहा है। तो कुछ तथ्य पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा ये हाथ में ही आया, ऑटोमेटिक हाथ में आया। लेके 6 महीने तो हुए होंगे, पता नहीं, लेकिन बहुत दिन हो गए। यह सभी संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिल चुके हैं इस समय, और भी कई अपशकुन के संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिल रहे हैं। जैसे अपशकुन पक्षी चील बार बार मंदिर के ऊपर परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा अपशकुन का संकेत यही है कि रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र रथ से गिर चुके हैं। शास्त्र के अनुसार जिस समय जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु और माता सुभद्रा रथ से गिर जाएंगे, उसी समय युग परिवर्तन जैसी परिस्थिति आएगी, जिसमें रोग, महामारी, अनाहार, विश्व युद्ध और पंचभूत प्रलय होगा। यहाँ जितने भी अपशकुन के प्रमाण हमने रखे हैं, वह सब प्रमाणित हो चुके हैं। नित्य पंच सखाओं ने बताया, जिस समय यह सारे संकेत श्री जगन्नाथ धामपुरी में देखे जाएंगे, उसी समय कलयुग का अंत, भगवान कल्कि का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, भक्तों का उद्धार और सत्ययुग का निर्माण होगा। किसने किसने देखा है ये जगन्नाथपुरी? मैंने तो बहुत साल देखा है, पहले 15 साल तो मी हुए होंगे मुझे देखे। मी चैट बॉक्स बघितलं मॅडम. मी चैट पण बॉक्स में बघालो. डाल ले, जिसने जिसने जगन्नाथपुरी देखा है, बहुत अच्छा मंदिर है। हर्षल ना 2 साल का था शायद, फिर 24 साल हो गए, 15 भी नहीं, 22-24 ईयर्स पहले मैंने देखा है। ठीक है, चैट बॉक्स में डालो, फिर बाद में मैं देखूंगी। सत्य युग का निर्माण होगा, इसके आधारित तत्व की विचारधारा में सभी सज्जनों को हम बताना चाहते हैं। वर्तमान समय में भविष्य मालिका शास्त्र के अनुसार कलियुग का अंत, कल की अवतार और धर्म संस्थापना का कार्य चल रहा है। इसके सारे प्रमाण भविष्य मालिका शास्त्र में मौजूद है। इसका अर्थ बीच बीच का पढ़ने वाली हूँ, जब कलियुग का अंत होगा, भविष्य मालिका का प्रचार होगा, भगवान कल की अवतार होंगे, धर्म संस्थापना होगी, उसी समय अंतिम समय में 12,000 भक्त भविष्य मालिका का प्रचार करेंगे। 3,000 भक्त भगवान कल्कि के अति करीब भक्त बनेंगे। संबल महात्म्य, अपन पुराण में, हमने पुराण में देखा है, कौन से तो पुराण में ये संबल राज्य था, वो राजा था, वो फिर से आने वाला है, क्योंकि बार बार काल चक्र घूमता फिरता है। पौराणिक और शास्त्रीय परंपरा के प्रामाणिक तत्व के अनुसार भगवान कल की संबल ग्राम या संबल नगर अथवा संबल क्षेत्र पर जन्म होंगे। पर भारत और विश्व में कई परंपरा की विचारधारा में भगवान कल की इस समय जन्म नहीं होंगे, क्योंकि अभी कली युग का प्रथम चरण चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कली युग का 4 चरणों में बांटा गया है। उसमें संदेह है। विभिन्न सनातन शास्त्रों में कलियुग अंत के प्रमाण, कर्म पुराण में कलियुग का अंत बताया है, भागवत पुराण में बताया है। वो सब श्लोक लिख के उन्होंने बताया कि कैसे कलियुग का अंत हो गया है, हो रहा है। भविष्य पुराण में है, अथर्ववेद में है, महाभारत भीष्म पर्व में है। भगवान महाविष्णु के मुख्य 10 अवतार, ये तो हमको पता है। कल्कि का नाम का महत्व, कल्कि नाम का महत्व, आध्यात्मिक विचारधारा में भगवान के हर अवतार के नाम के पीछे गुप्त रहस्य प्रतिपादित होता है। जैसे भगवान राम ने रावण को मारा, राम नाम र अक्षर से शुरू हुआ, और रावण का नाम भी र अक्षर से शुरू हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कंस को विनाश किया, कृष्ण नाम का को अक्षर से शुरू हुआ, और कंस नाम का भी को अक्षर से शुरू हुआ। इसी तरह कली युग में कल्कि नाम की महत्ता प्रकाशित होती है। क्यों? भगवान महाविष्णु कल की नाम धारण करेंगे।
कलियुग जिस ढांचे पर खड़ा है उसके यंत्रों का युग कहा जाता है, यंत्रों का युग। कल की नाम को अगर हम विचार करें, कल का अर्थ यंत्र, कल का अर्थ यंत्र, और की का अर्थ चाबी, यंत्र की चाबी। अर्थात ब्रह्मांड के सारे यंत्र टेक्नोलॉजी के मालिक श्री विष्णु कल की अवतार है। जब भगवान कल की धरा अवतरण करेंगे तब से सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण वह स्वयं करेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार 2004 के बाद किसी भी समय पर हो चुका है, समय पर हो चुका है। भगवान कल्कि गुप्त में क्यों है? सभी गुप्त में ही रहते हैं ना। राम आए तो राम है, ये किसको पता था? भगवान है, ये किसको पता था? अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कल्कि हूँ, उनके अनुयायी, उनके भक्त बोलते हैं, यही हमारे कल्कि है। राम ने कभी कहा था क्या कि मैं राम हूँ? कृष्ण ने कहा था क्या मैं भगवान हूँ? कल की भगवान कहाँ जन्म होंगे? शास्त्रों के अनुसार भगवान महाविष्णु के 24 अवतारों में से मुख्य अवतार कल की अवतार है, जो संपूर्ण 64 कलाओं में संबल नगर पर अवतरित होंगे। अनंत ब्रह्मांड में परिव्याप्त भगवान महाविष्णु संबल ग्राम के प्रधान ब्राह्मण के घर में, जहां निरंतर भगवान विष्णु जी का यश गान हो रहा है, उसी पवित्र स्थान पर अष्टगुण संपन्न कल की भगवान जन्म अभी कुछ लोग बोल रहे हैं मार्च अप्रैल तक जन्म होगा उनका, आएंगे मार्च अप्रैल तक, पता नहीं। गरुड़ पुराण का है, कुछ कुछ पुराणों का भी उन्होंने दिया है और चर्चा किया है। पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी के यूट्यूब देखो, जानना चाहते हैं अधिक तो मैंने 2-3 दिखे इनके, काशीनाथ मिश्र जी। गुप्त संबल। मॅडम, आज आपण अमरगुरूंचं जे पुस्तक घेतलेलं होतं, त्याच्यात कल्कीचा जन्म झालेला आहे असं हे होतं, म्हणजे लिहिलेलं होतं. अमरगुरूंचं जे पुस्तक चर्चा आपण तो वाचलंय बहुत ना. है, कल्कि का जन्म हुआ है, मैं कल्कि हूँ, हमारे ये कल्कि है, ये तो हाँ. बहुत चर्चा हो रही है। वो जाने दो, जो चर्चा हो रही वही मैं बता रही हूँ। अभी मार्च अप्रैल में बोला है, अभी जिनका पहले रिकॉर्डिंग के पहले नाम लिया ना, जिनको हम बुलाना चाहते हैं, वो बोलते हैं मार्च अप्रैल में होगा, होगा जन्म। वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, इसीलिए थोड़ा रेजोनेट हो रहा है, इसलिए देखेंगे, उनको बोलेंगे, उनको ही पूछेंगे। वो तो बोलते हैं कि कल के आए कैसे पहचानेंगे? पहचान सकते हो क्या कल की को? कल की तो खुद नहीं बताऊंगा मैं कल की हूँ। सबसे ज्यादा अच्छा मुझे एक बात, ये रिकॉर्डिंग बंद करके मैं बोलती हूँ थोडा, सब रेकॉर्डिंग में नाही मी आपल्या जीवनात काय आणि ब्रह्मांडात काय सगळं तेच. त्याच्या पलीकडे सत्ता आहे का कुठली? काय नाही, त्याच्या पलीकडे काही कोणी करू शकत नाही. सगळे माइंड हायजॅक केलेले असतात, लक्षात घ्या. त्यामुळे हे लोक असे विचित्र वागतात. त्यांना वागवलं जातं, ऊर्जा वागवले जातात. आपल्याला नाही का राहू दशा किंवा काही, आपल्याला पण प्लॅनेट आपल्या आयुष्यात भोग आणतातच ना. आपले डिसिजन चुकत नाहीत का? चुकवतात, तेच चुकवतात. नशा येते. मी तर म्हणते दारुडा दारू पण पितो त्या राहूच्या आम्हाला खालीच पितो. त्याला काही दोष देऊन उपयोग नसतो. ग्रहच झापड आणतात डोळ्यांवर. मग सगळ्यांचं काही आयुष्य चांगलं असतं का? सगळ्यांच्या काही कोणाच्या चुका होत नाही असं एक तरी व्यक्ती आहे का? प्रत्येकाची चूक होतच असते. पण ती दुरुस्त करता आली पाहिजे लगेच. तर हे गुप्त संबंध आज भारत में सभी भक्तों के मन में यही प्रश्न आता है कि भगवान कल्कि का अवतार कब होगा या हो चुका है, तथा कल्कि अवतार किस देश में, किस राज्य में, किस गांव में होगा। भारत के सभी साधु संतों का इसके बारे में भिन्न भिन्न मत है। इस समय कली युग का अंत हो चुका है, उसके ऊपर भी बहुत संदेह है ना। कलयुग खत्म हुआ है या शुरू हुआ है, और भगवान कल्कि के आगमन का समय दिखाई देता है। जिस समय युग अंत होता है उस समय भगवान धारा अवतरण करते हैं। इस समय अनेक शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत, कल के अवतार, धर्म संस्थापना, भक्तों का उद्धार, पापियों के संहार का समय चल रहा है, लेकिन इसके बारे में मानव सभ्यता को अभी भी जानकारी नहीं है। भविष्यवाणी का शास्त्र की विचारधारा के अनुसार 2032 में
सत्ययुग के आगमन के लिए शास्त्रीय प्रमाण और मेरी विचारधारा दिखाई देती है। 2030 या 2032, यह बड़ा गुरुत्वपूर्ण है। गुरुत्वपूर्ण समय है। सभी भक्तों के निवेदन पर भविष्य मालिका और शास्त्रों में कल्कि भगवान कहाँ जन्म लाभ करेंगे, किस समय जन्म लाभ करेंगे, भविष्य मालिका में भगवान कल्कि के जन्म के बारे में जो लिखा है और अनेक प्रमाण हम इस पुस्तक में प्रदान कर रहे हैं। भविष्य मालिका में संभल का क्या प्रमाण है? शास्त्रों के मतानुसार संभल का अर्थ शंभू का आलय, अर्थात शंकर भगवान के क्षेत्र पर जो क्षेत्र विराजमान है उसी को संभल कहते हैं। भक्तों की विचारधारा के अनुसार संभल का अर्थ संपत्ति, प्रॉपर्टी, सभी भक्तों की सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान महाविष्णु, और वही भगवान भक्तों की पवित्र संपत्ति संभल ग्राम पर अवतरित होकर भक्तों का उद्धार करेंगे। शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि भगवान कल्कि का जन्म संभल नगर पर होगा, पर शास्त्रों के अनुसार संभल का अर्थ जहाँ भगवान शंकर का निवास स्थान है उसी स्थान को संभल अर्थात शंभू का आलय कहा जाता है। इसके बारे में शास्त्र में लिखा है, संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र जहाँ शंकर निवास करते हैं वहीं पर अधिष्ठात्री देवी के रूप में माता पार्वती निवास करती है। उस क्षेत्र के रक्षक स्वयं भगवान जनार्दन है। वही क्षेत्र ब्रह्मांड में सबसे पवित्र क्षेत्र है। भारत को देवभूमि कहते हैं, पर इस देवभूमि में वह संबल कहाँ स्थित है जहाँ भगवान महाविष्णु का कल की अवतार होगा? इस पुस्तक में हम पहले से प्रमाण रख चुके हैं कि संस्कृत पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् महाभारत, देवी भागवत, गरुड़ पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण में संबल के बारे में जो रचना है उस रचना के आधारित तत्व के अनुसार भगवान कल्कि संबुद्ध संबल में जन्म होंगे। संबुद्ध संबल के तत्व को भगवान विष्णु के नित्य पंच सखाओं में भविष्य मालिका पुराण में स्पष्ट रूप से और पूर्ण प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है। दुनिया के सभी शास्त्र जिनके कल्कि अवतार का वर्णन है उनमें से किसी भी शास्त्र में कल्कि भगवान के अवतार का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन पंच सखाकृत भविष्य मालिका शास्त्र में संपूर्ण कल्कि का अवतार का जन्म, कल्कि अवतार की लीला, भक्त और भगवान का कैसे मिलन होगा, कैसे कैसे पंचभूत के माध्यम में खंड प्रलय होगा, तृतीय विश्व युद्ध कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध को कराने वाला कौन सा देश है, तृतीय विश्व युद्ध में भारत के समर्थन में कौन कौन से देश होंगे, कौन कौन देश भारत का विरोध करेंगे, तृतीय विश्व युद्ध का अंजाम क्या होगा, उस समय भारत की स्थिति क्या होगी, भगवान का कौन सा नाम मंत्र भजन करने करके भक्त लोग आने वाली वो आपदाओं से सुरक्षित रहेंगे, सारा विश्व कैसे पूर्ण सनातनी बनेगा, सत्य युग कैसे प्रतिष्ठित होगा, अनुमानिक कितने भक्त धरती पर बचेंगे, गणतंत्र को कैसे विलोप, राजतंत्र का वही कैसे उत्थान होगा और सारे विश्व में कैसे सत्य युग की प्रतिष्ठा होगी, इसके बारे में मालिका शास्त्र में स्पष्ट प्रमाण है। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न है, अष्टादश पुराण के अनुसार जो संबल है भविष्य मालिका में उस संबल के बारे में क्या वर्णन है? उड़ीसा की पवित्र धरती पर बैकुंठ के नित्य पंच सखाओं ने धरा अवतरण किए थे। उन पंच सखाओं के नाम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष शिशु अनंत दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष बलराम दास है। पंच सखाओं ने मालिका शास्त्रों में लिखा है। श्लोक और उनके अर्थ दिए हैं। आज भगवान कल्कि के अवतार की विचारधारा में बड़ा भेद है। कई शास्त्रकार बोलते हैं कि भगवान कल्कि दिव्य शरीर में आएंगे, लेकिन सभी भविष्य मालिका शास्त्र, श्रीमद् भगवत पुराण, महापुराण एवं सभी संस्कृत शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि मानव शरीर में ही जन्म लाभ करेंगे।
महापुरुष अच्युतानंद दास मालिका शास्त्र में स्पष्ट रूप से प्रमाण किए भगवान कल की नाभि गया क्षेत्र पर जो संभल ग्राम है, उसी ग्राम में मानव शरीर के धारण करके जन्म होंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास लिखते हैं, जिस समय घोर पाप बढ़ जाएगा, पुत्र पिता का वध करेंगे, पुत्र द्वारा माता का वध होगा, पति पत्नी को जहर देकर मरवाएगी। ये सब तो हो रहा है। पति पत्नी को आतताई की तरह मारेगा। धरती पर सही समय में बारिश नहीं होगी। हो रहा है कि नहीं? देखो, धूप के मौसम के बाद बाढ़ आएगी। रोग महामारी धरती को कवलित करेगी। चंद्र पर तारा का उदय होगा। विश्व में जलवायु परिवर्तन होगा। ये तो सब हो रहा है। उत्तर मेरु दक्षिण मेरु पिघलेंगे। ये भी हो रहा है। ऐसी अनजान बीमारी आएगी। ये भी हो रहा है। विश्व भर में किसान परेशान होंगे। हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगी। हो गया। जगन्नाथ मंदिर की पूजा ठाकुर देव का 47 अंक होगा। पतित पावनी वैतरणी नदी के किनारे सप्त मातृका के मुंह से खून निकलेगा। उसी समय उड़ीसा के संबल नगर, बिरजा क्षेत्र, नाभि गया, तीर्थ योग माया घाट, जाजनगर, जाजपुर पर भगवान कल्की का जन्म होगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास भगवान कल्की का अवतार उड़ीसा में होगा। इसके बारे में ब्रह्म संहिता ग्रंथ में वर्णन करते हैं। ब्रह्म संहिता बहुत ग्रंथों का आधार है इधर। जब संसार में सभी दुखी बन जाएंगे, अमीर ज्ञानी क्षमतावान और गरीब सब किसी किसी न कारण की वजह से दुखी होंगे। गरीब की गुहार कोई नहीं सुनेगा। सभी मनुष्य रोग बीमारी से परेशान रहने लगेंगे। किसी को धरती पर धर्म की पवित्रता नहीं मिलेगी। तब धरती पर अन्याय अनीति बढ़ जाएगी। वेद शास्त्रों को सब विरोध करेंगे। भगवान की पूजा नहीं होगी। लोग जानवरों की तरह कामना वासना के पीछे दौड़ने लगेंगे। संसार की सबसे बड़ी शक्ति मदिरा, जुआ, कामना, वासना, जीव मारन भूमि सोना बन जाएगी। तब भगवान कल की सारे असुरों के विनाश के लिए उड़ीसा प्रदेश, नाभि गया क्षेत्र के संबल नगर पर अवतार लेंगे। ऐसे इस ग्रंथ में लिखा है। भविष्यवाणी लिखा है, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे किताब का फ्रंट प्रिंट भी देखिए थोड़ा। सब ऐसे ओवी और ये सब कुछ 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 2-3 पॉइंट दिख रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा है। धवलगिरी में भगवान कल की। भगवान कल की बिरजा क्षेत्र संबल में जन्म होने के बाद जाजपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर, जिसको जाजपुर रोड या व्यासनगर कहते हैं, उसी क्षेत्र में कुछ दिन के लिए निवास करेंगे। भगवान कल्कि की बाल्य लीला। भगवान कल की अनंत गोपाल की मृत्यु लोक पर बाल्य लीला होगी। उसी समय भगवान कल की अनंत भक्तों के साथ ब अक्षर गांव बिरजा क्षेत्र पर लीला करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद वाल्मीकि कल्प ग्रंथ में लिखते हैं, भगवान कल की एक साथ दोनों लीला कैसा करेंगे। वो सब ओविया है, कैसे लीला करेंगे। भगवान कल्कि का भुवनेश्वर में सामाजिक रहन सहन कैसे कैसे बड़े होंगे, किधर किधर क्या क्या करेंगे। भगवान कल की आम मानव की तरह जीवन बिताएंगे। कोई साधु संत वेशभूषा धारण नहीं करेंगे। भगवान कल की कलियुग की शिक्षा पद्धति को भी अनुसरण करेंगे। लेकिन जब कल की लीला शुरू होगी, तब भगवान कल की विद्या अध्ययन को स्कूल नहीं जाएंगे।
इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास ने 13 जन्म शरण ग्रंथ में रचना किया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने फिर वर्णन किया है, भगवान कल की सामाजिक जीवन में विद्या अध्ययन करेंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, पर जिस समय धर्म संस्थापना कार्य शुरू हो जाएगा तब भगवान कल की विद्या अध्ययन के लिए स्कूल नहीं जाएंगे और उस समय भगवान कल की उड़ीसा के भुवनेश्वर को छोड़ देंगे। ग्रंथ में महापुरुष जगन्नाथ दास जी कहते हैं, भगवान कल की धरती पर भ्रमण करेंगे लेकिन किसी को पहचान नहीं देंगे और भारत के हर राज्य में भिक्षा भी मांगेंगे और भक्त लोगों के आर्थिक सहयोग से धर्म प्रचार कार्य करेंगे। भगवान कल की किसी को पहचान तो नहीं देंगे पर धर्म प्रचार के लिए राज्य राज्य से भिक्षा मांगेंगे। फिर महापुरुष शिशु अनंत महाराज ने चंद्रकल्पटिका नामक ग्रंथ में भगवान कल्कि के गृहस्थ धर्म के बारे में रचना की है। दोहा दिया है, इस दोहे का अर्थ है भगवान कल्कि गृहस्थ धर्म में छुप कर रहेंगे, बहुत कम लोगों के साथ मिलेंगे और सभी मनुष्य उनको पहचान नहीं पाएंगे। जिस समय भगवान कल्कि की लीला शुरू होगी उस समय कल्कि भगवान का प्रकाश होगा और उसी समय जो भी वृंदावन में द्वापर युग में गोपी थे वही गोपगण कल्कि भगवान की लीला के समय मानव रूप में जन्म होकर भगवान कल्कि के कार्य में सहयोग करेंगे। भगवान कल्कि के साथ बहुत संख्या में ब्रजवासी गोपालों का मिलन होगा। वह सभी गोपाल भगवान कल्कि की लीलाओं की महिमा का गान करके दिन रात एक कर देंगे। भगवान के चारों युग के भक्त थे, केवल वही भक्त भगवान कल्कि के पास रह जाएंगे पाएंगे, दूसरी कोई भी मनुष्य भगवान कल्कि के पास नहीं रह पाएंगे। खंडगिरी में भगवान कल्कि की लीला। खंडगिरी की गुफा। भगवान कल्कि भुवनेश्वर के खंडगिरी में आश्रम बनाकर साधारण मानव की तरह रहेंगे। इसके बारे में पंच सखाओं में मालिका शास्त्र में बहुत से प्रमाण रखे हैं। कल्कि भगवान संभल ग्राम में जन्म होने के बाद कहाँ विश्राम करेंगे? द्वापर युग में भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच विचार हुआ था। तब उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, आप संभल में जन्म तो होंगे, उसके बाद आप कहाँ विश्राम करेंगे? जिसको महापुरुष जगन्नाथ दास जी ने उद्धव चौतीसा ग्रंथ में रचना की है। महापुरुष जगन्नाथ दास जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भक्त उद्धव को बताया था, मैं उड़ीसा के जाज नगर जिसको किंकट नगर कहते हैं वहीं पर जन्म होऊंगा। उस किंकट नगर के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने बताया है, गोहिरा टिकिरा किंकट नगर और महुरा ग्राम सब जाज नगर के मध्य में अवस्थित है। उद्धव चौतीसा में भी जो किंकट नगर का वर्णन है उसी किंकट नगर पर भगवान कल्पी जन्म होंगे। उनका वर्ण लोहित वर्ण होगा। शास्त्र के अनुसार कल्कि में लोहित काला रंग होगा। शास्त्र के अनुसार भगवान कल्कि का वर्ण कैसा होगा इसके बारे में लिख गया है। भगवान विष्णु जब ब्रह्मकुल में अवतरित होते हैं तब उनका चंद्रमा जैसा होता है वर्ण। यहाँ भी महापुरुष जगन्नाथ दास जी ने प्रमाण रखा है कि भगवान कल्कि का वर्ण लोहित वर्ण होगा। भगवान कल्कि अथवा अनंत जहाँ ब्रह्मांड के लिए प्रकाश होंगे उसी खंडगिरी पर पहले से ख्यात वट वृक्ष भी होगा और जहाँ महाप्रभु का उदय स्थल होगा वहीं पर खीर समुद्र और गंडकी नदी का धरती के नीचे संगम होगा, वहीं पर भगवान कल्कि उदय होंगे। उस समय भगवान कल्कि की उम्र बाल्य होगी और उनके शरीर में अनंत शक्ति रहेगी। वही स्थान गुप्त खंडगिरी है जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में अवस्थित है। वहीं पर महाप्रभु कल्कि विश्राम करेंगे। तो अलग अलग जिधर जिधर उसके बारे में लिखा है उसका वर्णन इसमें है। भगवान कल्कि का संगठन सुधर्मा महासंघ। मी जरा रेकॉर्ड न करता वाचते ह थोडस।
बस झालं एवढं रेकॉर्डिंग.